नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को इंतजार था कि आपदा प्रबंधन की जब बैठक होगी तो उसमें ऐसे क्या निर्णय लिए जाएंगे झारखंड सरकार की तरफ से। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग इस इंतजार में भी थे कि क्या झारखंड में चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम तक निकलकर सामने आ रही है, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जी हाँ, सभी को जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था आज कि झारखंड सरकार जो है राज्य की बेहतरी के लिए कुछ कठोर कदम उठा सकती है। दोस्तों, सभी आज शाम जो जारी आदेश हुआ है इसमें सभी सरकारी निजी स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की गई थी, जिसमें आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। तमाम अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद ये जो है निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। पहले 8वीं से ऊपर तक की कक्षाएं को ऑफलाइन मोड में पढ़ाने की अनुमति दी गई थी, इसे फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। तो दोस्तों, फिलहाल झारखंड में जिस तरीके की रोक लगाई गई है, आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बैठक में कुछ ऐसी चीज़ों पर निर्णय सरकार ले सकती है जिसकी की उम्मीद की जा रही थी। जिस तरीके से संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, संक्रमण बेकाबू तो इस वक्त जो है नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 1000 से ज़्यादा जब केसेस आए और आज जिस तरीके से बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य सचिव के सोन साहब, आपदा सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल भी मौजूद रहे। धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के सिर्फ 50% ही उपस्थिति रहेगी। कोरोना के संक्रमण को मामले को देखते हुए आपने देखा, आपको मैंने बताया भी पहले कि पिछले साल अक्टूबर माह में इससे पहले जो है आंकड़ा 1000 के आसपास छुआ था। उसके बाद कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार घटोतरी हो रही थी, यानी कि केसेस घट रहे थे। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो कोरोना संक्रमण कम होने के बाद कुछ चीज़ों में छूट राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी, उन छूटों को जो है आज कठोर एक तरीके से इसे कहेंगे, और इसलिए कठोर निर्णय कहेंगे क्योंकि साफ तौर पे स्पष्टता के साथ इसे कह दिया गया है कि स्कूलों में अब ऑफलाइन पढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ अब उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे लगातार जो कह रहे थे कि हमें जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर जिनकी तैयारियां चल रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तमाम दर्शकों को दे दूं इस मीटिंग के बारे में कि इसमें परीक्षा को लेकर जो पहले से निर्धारित परीक्षा की तिथियां हैं, परीक्षा उस तिथि पर ही होगी, इसको लेकर जो है सहमति बनी है। और साथ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से, हालांकि बिहार और झारखंड सरकार दोनों के निर्णय में एक असमानता जो दिखी मुझे कि वहाँ पर टाइमलाइन था कि इतने तारीख तक, लेकिन झारखंड में अगले आदेश तक जो है इसे पोस्टपोन्ड किया गया है दोस्तों। और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की पैनी निगाह जो है वो रहेगी। अब ऐसे में जब संक्रमण के केसेस राइज हो रहे हैं और खास करके दो पर्टिकुलर जगह, दो ऐसे जिले जहां पे मैं बार बार कर रहा हूं, एक तो रांची हो गया, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, क्रिटिकल स्टेज की तरफ ये बढ़ रहे हैं। रांची में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के नए मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, गांवों तक भी संक्रमण की दस्तक जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आने वाले दिनों में क्या इससे भी ज़्यादा सरकार सख्ती लगा सकती है, क्या होगा, हर कुछ हम आपको खुलकर बताएंगे। और एक तरफ जहां लगातार राज्य में अलग अलग परिस्थितियां बदल रही है कोरोना को लेकर, सरकार कुछ इंतजामात भी करने की तरफ बढ़ रही है। जो अफवाह लोग उड़ा रहे थे कि वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो गई,
हालांकि स्टॉक की कमी कुछ जगहों पे बताई जा रही है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन के डोज जब पूरी तरीके से मिल जाएंगे और ये 45 प्लस का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब शुरू हुआ है, तो ये तो वैक्सीन में उतार चढ़ाव जो है बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अब सरकार को इससे भी नीचे के उम्र के स्लैब को जो है कहीं ना कहीं इसमें शामिल करना होगा। ये एक नए तरीके की चुनौती निकलकर सामने आ रही है, तो वहां पर ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की पैनी निगाह रहेगी दोस्तों। और मैं आज के आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं कमोबेश, उसमें एक तरफ और स्पष्टता के साथ आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों के एग्जाम्स होने हैं, जो जैक की तरफ से एग्जाम्स लिए जाएंगे, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण सरकार ने उनकी ऑफलाइन कक्षाओं को फिलहाल रोका है और फिर से ऑनलाइन मोड में पढ़ाई जो है वो चलेगी। तो हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार हो जाए, लेकिन जिसकी उम्मीद मुझे पर्टिकुलर, मैं चूंकि हमेशा से सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूं, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं लगातार विज्ञानी और भी लोगों के जो मैं देख रहा हूं रिसर्चर्स के लगातार कहने के मुताबिक हो सकता है कि यह तेजी जो है कोरोना संक्रमण की और ज़्यादा बढ़े। तो डैट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन दैट कि क्या होगा, किस तरीके से केसेस संक्रमण किस तरीके से राइज करेंगे आने वाले दिनों में। क्या सरकार को और कुछ जो है एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेना पड़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां हैं और मुझे लगता है कि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने इसी के साथ तमाम जिलों को एक तरीके से निर्देशित किया है कि जांच की संख्या, जांच के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएं, ताकि कहीं ना कहीं जिस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आखिर क्यों जांच के नंबर्स जो है वो नहीं राइज कर रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण के केसेस में वृद्धि हो रही है और संक्रमण जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, खास करके रांची में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने एक रिसर्च में ये भी पढ़ा कि अगर जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर भारत के लोग उसे पूरा नहीं करते तो पर डे जो है करोड़ों तक भी केस आ सकते थे। अगर जो मास्क हो गया, सामाजिक दूरी, जो भी बातें कही जा रही है लगातार, वो इस एपिडेमिक से लड़ाई में बेहतर साधन है एज कंपेयर टू कोई भी चीज़ कर लें, दवा कर लें, वैक्सीन कर लें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक सवाल जो है उभर कर सामने आ रहा है, बहुत सारे जगहों पे ये शिकायतें मिल रही है कि लोग जो है उस फॉलो नहीं कर रहे हैं, नियम कानून को लोग मान नहीं रहे। तो इसको लेकर केंद्र की तरफ से भी लगातार प्रेशर दिया जा रहा है राज्यों को कि वो कार्रवाई करें ऐसे लोगों को चिन्हित करके। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। स्कूल कॉलेज को अगले आदेश तक के लिए ऑफलाइन जो है पढ़ाई बंद कर दिया गया है। अपडेट इसमें और भी जो होगा जरूर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।